तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना। ये तेरी किताब है, तेरी आवाज है। उसे छिपाकर लोगों तक पहुंचाया गया। अब लोग उसे चुपचाप पढ़ते, छुप छुप कर एक दूसरे को सुनाते। एक नई रोशनी लोगों के दिलों में जलने लगी थी। अब हर व्यक्ति परमेश्वर के करीब था। जो पहले सिर्फ सुनते समझते नहीं, अब वो अच्छे से खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चल भी रहे हैं। जॉन विक्लिफ की उम्र अब बढ़ रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा में वही जोश, वही आग बाकी थी। बाइबल का अनुवाद पूरा हो चुका था और कई प्रतियां लोगों तक पहुंच रही थीं, चुपचाप, छुपकर, मगर लगातार। पर चर्च अभी भी गुस्से में था। वो विक्लिफ को पूरी तरह मिटा देना चाहता था, उसकी आवाज को, उसकी शिक्षाओं को, यहां तक कि उसके नाम को भी। विक्लिफ को चर्च के सामने फिर बुलाया गया। अब भी वे उसे झूठा शिक्षक, धर्मी विद्रोही कहते थे। उन्होंने उसे सजा देने की कोशिश की, लेकिन उस समय इंग्लैंड के कुछ राजसी लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन खतरा टला नहीं था। विक्लिफ जानता था कि शायद अब उसका जीवन लंबा नहीं रहेगा, लेकिन उसकी चिंता अपनी मौत नहीं थी। उसकी असली चिंता थी, क्या लोग बाइबल को पढ़ना जारी रख पाएंगे? क्या यह रोशनी जलाई रह पाएगी? एक सुबह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसे हल्का सा चक्कर आया। उसके हाथ कांपे और वो गिर पड़ा। यह पक्षाघात, स्ट्रोक था। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं, मैंने अपना काम पूरा किया है, अब यह परमेश्वर के हाथ में है। कुछ ही दिनों में विक्लिफ इस संसार से चला गया, शांत, बिना शोर, बिना भीड़, जैसे एक दीपक अपना तेल देकर बुझता है, लेकिन उसकी रोशनी कहीं और जल उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके जाने के कई साल बाद चर्च ने उसकी शिक्षाओं को खतरनाक बताया। उसके शरीर को कब्र से निकालकर जला दिया गया और उसकी राख को पास की नदी में बहा दिया गया। लेकिन वो राख सिर्फ पानी में नहीं मिली, वो विचारों में घुल गई, आत्माओं में बस गई, दिलों में फैल गई। एक लेखक ने लिखा, विक्लिफ की राख तो नदी में बहा दी गई, लेकिन वह नदी समुद्र में गई और समुद्र पूरी दुनिया में। उसकी विरासत आज भी जीवित है। उसके बाइबल अनुवाद ने आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत दी। उसकी शिक्षा से प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर, विलियम टिंडेल और कई सुधारक उठे। आज हम बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने डर से नहीं, विश्वास से जीना चुना। जॉन विक्लिफ एक ऐसा नाम था जिसे मिटा देने की बहुत कोशिश हुई। चर्च ने उसे गलत कहा, समाज ने उसे अलग किया और अंत में उसकी राख को भी नदी में बहा दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं बहा सका। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने क्रांति की कोई आवाज नहीं लगाई, लेकिन उसकी कलम, उसका अनुवाद, उसकी सच्चाई के लिए लड़ाई इतनी तेज थी कि सदियों तक उसकी गूंज दुनिया के कोनों में सुनाई देती रही। आज जब हम अपनी भाषा में बाइबल पढ़ते हैं, जब एक किसान, एक बच्चा, एक मां परमेश्वर का वचन खुद समझ पाती है, तो यह विक्लिफ की उसी कुर्बानी का फल है। वो सिर्फ एक अनुवादक नहीं था, वो एक लौ था, जो अंधकार में जली, अकेली जली, लेकिन जिसने हजारों दिलों को रोशन कर दिया।